स्क्रीनशॉट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी विषय कक्षा 12वीं से रिलेटेड है, जो हमने बुक से पूरा निचोड़ क्वेश्चन लाए हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 ज्योग्राफी का जरूर देखें। और आइए हम जानते हैं, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में है। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? असम में है। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? असम में है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बदून पहाड़ी किस राज्य में है? कर्नाटक में है। बाबा बदून पहाड़ी किस राज्य में है? कर्नाटक में है। झारखंड राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। या गोंडवाना कोयला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसल से संबंधित है। चावल देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व में चावल का उत्पादन देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। दोस्तों, पहला स्थान भारत का है, चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, चावल एवं गेहूं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारे देश के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल और गेहूं। चावल और गेहूं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा राज्य सर्वप्रमुख है। हमारे देश में चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्य सर्वप्रमुख है। नेक्स्ट, भारत विश्व का सर्वप्रमुख दाल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 20% दाल उत्पादन होता है हमारे यहाँ। भारत विश्व का सर्वप्रमुख दाल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 20% दाल उत्पादन होता है। चना, अरहर भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। प्रमुख दलहन फसल कौन है? चना और अरहर। दोस्तों, रटो मत, संघर्ष करो। रटो मत, समझो। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर ये पर्यटन नगर हैं। दोस्तों, पर्यटन नगर वह नगर होता है जो घूमने फिरने वाला स्थान होता है, देखने वाला स्थान होता है। जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भद्रावती औद्योगिक नगर है। पूछा जा सकता है राउरकेला कौन सा नगर है? पर्यटन नगर, औद्योगिक नगर, सांस्कृतिक नगर। आंसर क्या देना है? औद्योगिक नगर। जमशेदपुर कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर है। भिलाई कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर है। नैनीताल कौन सा नगर है? तो पर्यटन नगर है। मसूरी कौन सा नगर है? पर्यटन नगर है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान में। 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर किस राज्य में उच्च रही? केरल राज्य में। 2011 के जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर किस राज्य में उच्च रही? केरल राज्य में। 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है सो समझिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना लोग बसते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व
कितना है 382। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10.38 करोड़ थी। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़। सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे स्थापित बस्ती किस आकार की होती है? किस प्रतिरूप की होती है? रैखिक प्रतिरूप। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि जो सड़क के किनारे जो बस्ती है किस आकार की होगी? रैखिक प्रतिरूप आकार की। झील या तालाब के चारों ओर बसे ग्रामीण बस्ती किस आकार का होता है? वृत्ताकार प्रतिरूप का होता है। किस प्रतिरूप का? वृत्ताकार। झील या तालाब के चारों ओर बसे बस्ती किस आकार का होता है? वृत्ताकार। सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे बसे बस्ती किस आकार का होता है? रैखिक प्रतिरूप का होता है। विश्व के अधिकांश प्रमुख पतन किससे संबंधित है? विस्तृत पतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विस्तृत पतन से संबंधित है। नेक्स्ट है, दो देशों के मध्य व्यापार को कौन व्यापार कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगर दो देशों के मध्य व्यापार होता है, ऐसे व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। सुएज नहर देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर से लाल सागर कौन नहर जोड़ती है? पनामा नहर, सुएज नहर, वोल्गा नहर। दोस्तों कौन नहर जोड़ते हैं? सुएज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर। पनामा नहर का निर्माण 1904 से 1914 के मध्य हुआ। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। पनामा नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। पनामा नहर प्रशांत तट पर पनामा नहर प्रशांत तट पर पनामा को अटलांटिक महासागर के तट पर कुलोन बंदरगाह को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत तट पर पनामा को अटलांटिक महासागर के तट पर कुलोन बंदरगाह से जोड़ती है। डेन्यूब जलमार्ग पूर्वी यूरोप में बहने वाली डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया देशों से प्रभावित होती है। डेन्यूब जलमार्ग किस नदी पर है? डेन्यूब नदी पर, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों से निकलकर हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया देशों से प्रभावित होती हुई इस सागर में गिरती है, काला सागर में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेन्यूब जलमार्ग किस सागर में गिरती है? तो काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, वोल्गा मॉस्को नहर वोल्गा जलमार्ग को मॉस्को प्रदेश से वोल्गा डोन नहर किस सागर से जोड़ती है? काला सागर से जोड़ती है। वोल्गा डोन नहर किस सागर को जोड़ती है? काला सागर से जोड़ती है। विरहद झील, नेक्स्ट है विरहद झील सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। विरहद झील सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग मॉन्ट्रियल को क्यूबेक नगर से जोड़ता है। विरहद झील सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग मॉन्ट्रियल को क्यूबेक नगर से जोड़ता है। या पूछा जा सकता है मॉन्ट्रियल को क्यूबेक नगर से कौन समुद्री मार्ग जोड़ता है? तो विरहद झील जोड़ता है। नेक्स्ट है राइन जलमार्ग। राइन नदी यूरोप के जर्मनी, नीदरलैंड देशों से प्रभावित होती है। राइन जलमार्ग, राइन नदी यूरोप के जर्मनी और नीदरलैंड देशों से प्रभावित होती है। कोलोन राइन नदी पर स्थित सबसे बड़ा महानगर है। पूछा जाता है कोलोन किस नदी पर स्थित बड़ा महानगर है? राइन नदी पर। कोलोन किस नदी पर सबसे स्थित बड़ा नगर है? राइन नदी पर।
रॉटरडम विश्व में सबसे अधिक व्यापार करता है। रॉटरडम विश्व में सबसे अधिक व्यापार करता है। राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस नदी से कोयला का व्यापार अत्यधिक मात्रा में होता है, इसीलिए राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। मिसिसिपी जलमार्ग, ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका को आंतरिक भागों को किस खाड़ी से जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी से। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है। रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तरी अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर, यूरोपीय भाग में स्थित रूस की राजधानी मॉस्को से होकर कहां तक गया है? सेंट पीटर्सबर्ग तक गया है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर, यूरोपीय भाग में स्थित रूस की राजधानी मॉस्को से कहां तक गया है? सेंट पीटर्सबर्ग तक गया है। नेक्स्ट है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, यह कनाडा में है। कनाडा का महत्वपूर्ण महामार्ग है। यह कनाडा का मार्ग है जो कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर नगर को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप में सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। दोस्तों याद रखना है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग किसको जोड़ता है? सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। तो कहां से जोड़ता है? वैंकूवर नगर को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप में सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। वृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक महामार्ग से जोड़ता है, ये संबंधित है। इससे संबंधित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है वृहद ट्रंक मार्ग। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां पे है? कनाडा में है। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां पे है? कनाडा में है।